दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे हैं कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। जम्मू आणि काश्मीरच्या पहलगाम येथे मंगळवारी दुपारी दहशतवादी हल्ला झाला असून यामध्ये किमान 26 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे, तर काही जण जखमी झाले आहेत। दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पहलगाम येथील बैसरण पर्वतरांगेच्या खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना लक्ष्य केले। बैसरण पर्वतरांगेतील प्रसिद्ध असं मिनी स्वित्झर्लंड हे ठिकाण पर्यटकांचं प्रमुख आकर्षण केंद्र आहे। याच ठिकाणी दहशतवाद्यांनी अंधाधुंद गोळीबार केला आणि या गोळीबारात तब्बल 26 जणांचा मृत्यू झाला आहे। यामध्ये महाराष्ट्रातील काही पर्यटकांचा देखील समावेश आहे। काश्मीरमध्ये गेल्या 6 वर्षातील हा सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला मानला जात आहे। यावेळी दहशतवाद्यांनी प्रथमच पर्यटकांना लक्ष्य केले। पहलगाम येथील छोटे स्वित्झर्लंडमधून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात मंगळवारी झालेल्या या हल्ल्यानंतर आता सर्व स्तरातून संताप व्यक्त केला जात आहे। नेमकं काय घडलंय याविषयीची सविस्तर माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेऊया। पहलगाम शहरापासून 6 किलोमीटरच्या अंतरावर असलेलं बैसरण या गवताळ पठारावर अतिरेक्यांनी हा नियोजित हल्ला केला। मंगळवारी दुपारी 3च्या सुमारास अनेक पर्यटक निसर्गाचा आनंद लुटत असतानाच 5 अतिरेक्यांनी हा हल्ला चढवल्याची माहिती समोर आली आहे। दहशतवाद्यांकडून अंधाधुंद गोळीबार या ठिकाणी करण्यात आला, त्यामुळे एकच गोंधळ या ठिकाणी निर्माण झाला होता। धक्कादायक म्हणजे अतिरेक्यांनी पर्यटकांना त्यांचं नाव आणि धर्म विचारून त्यांच्यावर गोळीबार केल्याचं देखील प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं आहे। तो कितने लोग? मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी, लेकिन हम 2:40 से मुन्नी स्टेशन से बाहर निकले हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुन्नी स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर सुने हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जेएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया। लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ। अच्छा। जो घटना में जिनको गोली लगी है वो शुभम द्विवेदी मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। किस तारीख को यहाँ से गए थे? देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे, तो वहाँ पर शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। जो ग्रुप में गए थे वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में उनको होटल में भेज दिया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए, ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। कुछ लोग जो साथ में गए हुए थे उन लोगों से आपने बात करी होगी? जी, बात करी। क्या कुछ बताया है उन लोगों ने? किस तरह का? उन लोगों ने बताया कि जब इस तरीके घटना हुई, वहां पर गोलीबारी चली, तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई, क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए, और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी, जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं, जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है, और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है। केवल हिंदू निशाने पे था, पर्यटक निशाने पे था, और किसी के ऊपर टारगेट क्यों नहीं किया गया?
हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे है, तो क्यों पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद नहीं किया जाता, क्यों पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जाता। माननीय गृह मंत्री जी कश्मीर पहुंच रहे कुछ देर में, तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कड़ा संज्ञान और कड़ा एक्शन की जरूरत है। इस पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का समय है। हम इस हमले को हल्के में नहीं लेंगे, हमें बदला चाहिए, हम बदले की मांग करते हैं। दरम्यान जम्मू काश्मीर मधील या भ्याड हल्ल्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे। तसंच या घृणास्पद कृत्यामागे सहभागी असणाऱ्यांना सोडणार नाही असा इशारा देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट करत दिला आहे। दहशतवाद्यांचा दुष्ट अजेंडा कधीही यशस्वी होणार नाही, दहशतवादाविरुद्ध लढण्याचा आमचा निर्धार अढळ आहे आणि तो आणखी बळकट होईल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। या घटनेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे देखील मंगळवारी रात्री जम्मू काश्मीरमध्ये दाखल झाले। त्यांनी तेथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत महत्त्वपूर्ण सूचना देखील दिल्या आहेत। अमित शहा यांनी श्रीनगरमध्ये घेतलेल्या बैठकीत जम्मू काश्मीरचे खासदार ओमर अब्दुल्ला देखील सहभागी झाले होते। या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपला सौदी अरेबियाचा दौरा देखील रद्द केला आहे आणि आता ते पुन्हा दिल्लीला परतले आहेत। दरम्यान पहलगाममध्ये झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्या प्रकरणातील सर्व अपडेट्स तुम्हाला लोकसत्ताच्या YouTube चॅनलवरती पाहायला मिळतील। त्यासाठी लोकसत्ताचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा लोकसत्ता लाईव्ह।